नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा 24 जून से 28 जून का वीक है, यानी कि जो सोमवार से शुक्रवार का जो ट्रेडिंग डे रहेगा, और ये जून का आखिरी सप्ताह भी है, मंथली एक्सपायरी भी होगी इन दिनों में। तो किस तरह इसका रुख रहेगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का। और अभी तक आपने देखा है कि लगातार जो सुभाष जी ने प्रेडिक्शंस दी हैं, एनालिसिस किया है कि भाई निफ्टी कहाँ जाएगा, क्या रेंज रहेगी, वो लगभग 100% खरी उतर रही हैं। लास्ट वीक दिया था, सुभाष जी ने कहा था कि निफ्टी 23,500 से 23,800 के बीच में रह सकता है, और वो 23,666 यानी 23,666 का हाई बनाया 21 जून को। और बैंक निफ्टी ने 51,957 का हाई बनाया। तो ये भी सुभाष जी से समझेंगे कि भाई बैंक निफ्टी ने क्यों इतना हाई बनाया, एक ही दिन में इतना क्यों जंप लिया। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आने वाला जो वीक है, यानी कि 24 जून से 28 जून, इस वीक में किस तरह का रुख रहेगा। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी, मेरा सभी व्यूअर्स को भी धन्यवाद जो इस प्रोग्राम को देखते हैं। और उसके साथ साथ आपका भी धन्यवाद इसलिए कि आपका जो विश्लेषण लगातार आ रहा है वो बिल्कुल सटीक हो रहा है, मतलब ऑन मार्क जा रहा है। क्योंकि आपने लास्ट वीक के लिए कहा था, 4 दिन के लिए, कि भाई 23,500 से 23,800 के बीच में मार्केट रह सकती है, और वही 23,666 बनाया। क्योंकि आपने कहा था 23,000 का 500 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो तोड़ेगी तो फिर वो मार्केट आगे जाएगी, और वैसे ही हुआ। तो अब जो कल सोमवार को, पहले तो बताएं कि सोमवार को आप क्या गैप अप या गैप डाउन, किस तरह से मार्केट को देख रहे हैं। देखो रविंदर जी, मार्केट जो है नेक्स्ट वीक के अंदर अगेन 3-4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। जी। अ, एक तो फॉरेन फंड फ्लो क्या चल रहा है। जैसे हम्म। पिछले वीक 9,000 करोड़ से ऊपर बाइंग रही है फॉरेन फंड की। ओके। मतलब पहले 2 महीने में सेलिंग रही थी, लेकिन पिछली वीक बाइंग रही है। बाइंग। और ओके। टोटल फंड डेट मार्केट में भी आना शुरू हो गया है, और टोटल इक्विटी 9-10 हजार करोड़ का बाइंग रही, और 15,000 करोड़ डेट के अंदर आया। हम्म। तो तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए पैसा आया है इनका। अच्छा, क्रूड ऑयल प्राइसेस एक ये जैसे डॉलर स्ट्रोंग हो रहा है, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रूड के ऑयल के प्राइसेस अभी स्टेबल टाइप के हैं। 85 और ब्रेंट चल रहा है डॉलर, और वो 80 के आसपास चल रहा है, तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ग्लोबल क्यूज पर डिपेंड करता है, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव चल रहे हैं, ओके। इस पे डिपेंड करता है। एक ये जैसे आपने अभी बोला कि डेरिवेटिव का ये जून मंथ क्लोजिंग है इस वीक के अंदर, जी। तो इससे थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। और एक फैक्टर जैसे अपकमिंग बजट है, हम्म। इस पे भी हम देख रहे हैं कि कोई भी क्लू मिलता है कि क्या चल रहा है, किधर डायरेक्शन जा रही है। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, इनका ग्रोथ और पॉपुलिस्टिक मेजर्स दोनों हम्म। को दे आर स्ट्राइकिंग द बैलेंस, ये कोशिश करेंगे। तो इस ओके। पर हर न्यूज कवर फर्क पड़ेगा। हम्म। और जैसा मैंने कहा था पिछली बार भी, मॉनसून जो है कम रहा है 20-25%। तो उस मॉनसून भी आगे कैसे रहता है, और इस पे ये फैक्टर्स भी हमें देखना पड़ेगा। और आपने अभी जैसे अपने इनिशियल रिमार्क्स में कहा था कि निफ्टी बैंक 51,661 क्लोज हुआ है, लेकिन हाई जी। में 51,957 तक 57। गया, जी। है ना। तो बेसिकली प्राइवेट बैंक के शेयर 3-3% बढ़ गए थे ओके। पिछले वीक, है नहीं। हम्म। क्योंकि पहले हमारे पीएसयू बैंक ज्यादा बढ़ रहे थे और प्राइवेट बैंक स्टेगनेंट थे। लेकिन जब पीएसयू बैंक इतने बढ़ चुके थे, तो वहाँ थोड़ी सी करेक्शन, उस सेंस में वो कम बढ़े, और बढ़े वो भी, और ये प्राइवेट बैंक 3-4% बढ़ गए। तो इसका एक तो ये फर्क था। दूसरा, यदि एक इम्पोर्टेंट हाईलाइट ये है, लगातार 3 वीक से मार्केट बढ़ा है। जी। हर वीक की यदि आप देखेंगे, जैसे बढ़ रहा है। वीक भी चाहे 0.2% निफ्टी और सेंसेक्स बढ़े हैं, लेकिन 0.2% बढ़े, लेकिन जी। नेट में गेन रहा है। और 19 जून को लास्ट वीक का लास्ट रेट था 19 जून, है ना। तो जी। 19 जून को ओपनिंग के अंदर ऑल टाइम हाई बने थे,
ओपनिंग ट्रेड के अंदर ऑल टाइम हाई थे और लास्ट में क्लोज कम हुए, जी। क्योंकि ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल मार्केट बेटर थे। उसका इम्पैक्ट था कि वो मार्केट हमारा भी तेज खुले। हम्म। और आपका जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट निफ्टी क्या रहेगा, जी। तो जैसे निफ्टी हमारा 23,501 पर क्लोज हुआ था, तो साइडवेज मार्केट रहने की उम्मीद है और साइडवेज में पॉजिटिव की तरफ, ओके। बढ़ने की तरफ ही रहेगा। तो डिप पर मार्केट में लेना बनता है। और अगेन मैं यही कहूंगा 23,800 के ऊपर अपनी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो आपको ये है कि मार्केट 23,600 को स्ट्रोंगली क्रॉस करता है, तो हो सकता है 23,800 को भी क्रॉस करके 24,000 तक भी जा सकता है। लेकिन मोर लाइकली 23,800 और इसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग बन जाती है। तो 24,000 भी जाए तो 800 से 23,800 से 24,000 तक आप अपना माल बेच सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसको ऊपर जाए तो सेलिंग भी बनती है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट वीक साइडवे मार्केट रहने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मतलब कोई अगर भी 23,800 चला जाता है तो 23,800 से अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दें। हाँ, शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोई बाइंग ट्रिगर नहीं है, ना कोई सेलिंग ट्रिगर है। इसलिए मार्केट में कोई ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिससे एकदम तेजी बनेगी या कोई मंदी बनेगी। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा पॉजिटिव साइड में ही रहेगा। जैसे मैंने 3-4 फैक्टर बताए हैं, वो पॉजिटिव की तरफ ही है। बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, जिस तरह से अगर हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में आप क्या देख रहे हैं? क्या जो 51,957 का हाई बनाया है, क्या अब वापस वहां तक जा सकता है या उसको तोड़ सकता है, अब वहां नहीं जाएगा? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे 3-3% बढ़ गए। दे हाँ जी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है, ये काफ़ी बढ़ रहा है। तो अ, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर, ये 51,000 जो 661 हमारा क्लोज हुआ है, इससे नीचे भी आ सकता है ना? ओके। 50,800 तक आ सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है इन ओके। कंपैरिजन टू निफ्टी एंड सेंसेक्स। और हम्म। ऊपर में 52,400 तक भी जा सकता है। तो मोर लाइकली ये है, ये पॉजिटिव की साइड ही रहेगा। 51,600 से ऊपर ही रहना चाहिए, मोर लाइकली ये है। और ये 51,600 से 52,100 तक मूवमेंट करना चाहिए, मोर लाइकली ये है। मोर लाइकली ये है, लेकिन अगर मतलब नीचे आएगा तो आपने जो बताया कि हाँ जी, कितना 50,000 50,800 पे स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती है। स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती है। और हाँ सुभाष जी। जी, जिस तरह से आपने कहा जो एफआईआईज हैं, जो फॉरेनर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अब बाइंग कर रहे हैं। तो अब अगर उनकी बाइंग हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें फिर तेजी बन रही है। लेकिन बजट भी जैसे अब आने वाला है, नेक्स्ट मंथ में मानसून में आएगा, तो उसके हिसाब से अगर निवेशक कोई तैयारी करना चाहे बजट को ध्यान में रखते हुए, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अभी मोटा फैक्टर तो यही है कि बजट का इंडिकेशन भी अ, वो कोई ज़रूरी नहीं है वो सही हो। लेकिन जैसे अभी इन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर से डिस्कशन चल रही है, इंडस्ट्री से डिस्कशन चल रही है, म्यूचुअल फंडों से डिस्कशन चल रही है। तो उनसे कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं कि भई क्या गवर्नमेंट का मूड लग रहा है, उसके हिसाब से जो रिसर्च वाले हैं तो वो अपना रिसर्च बनाते हैं। तो उनको उनके डिस्कशन से समझ में आता है कि डायरेक्शन क्या लग रही है। लेकिन जी। वो एस्टिमेट्स है, और वो कोई भी ऐसे एस्टिमेट जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टिमेट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे एक तो ये है कि 27-28 जून को क्वार्टर 1 का जीडीपी एस्टिमेट आ जाएगा यूएस का, ओके। है नी? और तो उनसे कुछ फिगरें आएगी कंजम्पशन की, प्राइवेट कंजम्पशन की फिगर आएगी यूएस की। उ हालाँकि पॉजिटिव ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, तो वहाँ से कोई ऐसा ट्रिगर बनता है। जैसे आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर तेज़ रहा है, तो आईटी हम्म। सेक्टर अब उठने को हो गया है नहीं? ये अपना नेगेटिव रहा है कंजम्पशन सेक्टर, ये रिटेल कंजम्पशन ये नेगेटिव रहा है। तो ये कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा इंडिकेशंस मिलते हैं। तो जैसे मान लो
गवर्नमेंट की कोई डिस्कशन ऐसे होती है कि बजट का कोई इंडिकेशन मिल रहा है, तो कोई बड़ी चीज आएगी। हालांकि अब कोई ज्यादा कोई पॉजिटिव ट्रिगर न नेगेटिव ट्रिगर है। ओनली थिंग इज कि डिप पे खरीद लो, और 23,800 के ऊपर जा रहा है तो बेच लो। अभी तो ओके। ये मोटे तौर पे यही ज्यादा बेटर लग रहा है। मोटे 23,300 400 पे खरीदना बनता है, और 23,800 900 पे बेचना बनता है। बेचना बनता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो अभी वही वाला आपका है जो रेंज की भाई 23,500 से 23,800 के बीच में निफ्टी रहेगा, और अगर 23,500 से नीचे आता है, 400 आता है, 300 आता है तो खरीदना बनता है। हाँ और जी, हाँ जी। कहीं गलती से थोड़ा और नीचे आ जाता है तो ज्यादा भी खरीदा जा सकता है। क्योंकि बहुत नेक्स्ट वीक में कोई बहुत ज्यादा इंडिकेशंस नहीं है मार्केट के हिसाब से। मार्केट मैं के नहीं, हिसाब साइडवेज मार्केट रहेगा, ज्यादा मूवमेंट नहीं रहेगी। बहुत थोड़े मूवमेंट के अंदर आपको काम करना है, बस ये से। चीज बिल्कुल है। और बिल्कुल। तो मार्केट पॉजिटिव है, तेजी की तरफ है, लॉन्ग टर्म में भी तेजी की तरफ है। 3 वीक से लगातार हम तेजी देख रहे हैं, चौथे वीक भी तेजी की तरफ आसार है, चाहे वो थोड़ा सा तेज रहे, लेकिन डाउनवर्ड्स में बाइंग बनती है, और डाउनवर्ड्स के चांसेस कम है। कम है। बिल्कुल सुभाष जी, और मुझे लगता है दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि जो नेक्स्ट वीक है तो उसमें अपनी ट्रेडिंग अगर करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। और निवेश करने से पहले हम हमेशा कहते हैं कि वित्तीय सलाहकार की सहायता जरूर लें, मदद जरूर लें, उनसे जरूर जानकारी लेके तभी उनके सलाह पे ही निवेश करें। और यदि आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो आप एसएमसी ग्रुप से भी संपर्क कर सकते हैं और वहां से सेवाएं ले सकते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूवर्स का भी बहुत धन्यवाद।